बात उस समय की है जब राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। रावण के हाथ और सिर कटने के बाद भी पुनः जुड़ते जा रहे थे। कई बार रावण ने राम के साथ युद्ध किया, लेकिन हर बार वह लंका सुरक्षित लौट जाता था। इसी बात को लेकर राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि इस पापी को कैसे मारा जाए। तभी विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, रावण शिव जी का परम भक्त है और उसे 2 वरदान प्राप्त हैं। प्रथम तो ये कि उसके 10 सिर हैं और 20 हाथ कभी नहीं कटेंगे, और दूसरा, उसको एक मृत्यु बाण दिया गया है। इस बाण को अगर उसकी नाभि में मारा जाए तो भी उसकी मृत्यु होगी, और ये बाण मंदोदरी के पास है। मंदोदरी ने इसे कहाँ रखा है ये मुझे नहीं पता। विभीषण की बात सुनकर राम के चेहरे पर उदासी छा गई और कहा कि तुम्हारी बात सुनकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि रावण को मारना आसान काम नहीं है, और ना ही मुझे मृत्यु बाण मिलेगा और ना उसकी मृत्यु होगी। अगर ये बात मुझे पहले मालूम हो जाती तो मैं व्यर्थ में इतने सैनिकों का खून नहीं बहाता। भगवान श्री राम को परेशान देख पवन पुत्र हनुमान जी वहां आ गए और सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, हे प्रभु, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं इस काम को करूंगा और रावण के मृत्यु बाण को मैं लाऊंगा। तभी राम ने कहा कि हे हनुमान, अब तक तुमने जो भी कार्य किए हैं वह अतुल्य हैं, लेकिन रावण का मृत्यु बाण लाना कोई आसान काम नहीं है। तभी हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आप आशीर्वाद तो दीजिए, फिर देखिए मेरा काम मैं सफल होता हूं कि नहीं। और फिर विवश होकर श्री राम को उन्हें अनुमति देनी पड़ी। हनुमान जी श्री राम का आशीर्वाद लेकर चल पड़े और एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। अब ब्राह्मण रूप में वे लंका के महल के पास जाकर रावण की जय जयकार करने लगे और पहरेदारों से कहा कि वह रानी मंदोदरी से मिलना चाहते हैं, और महल के भीतर घुस गए। ब्राह्मण को देख महारानी मंदोदरी का मन श्रद्धा से भर गया और वृद्ध ब्राह्मण को आदर से अपने सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया। वहीं वृद्ध के पास कुश का आसन था, वहीं बिछाकर वह बैठ गए। तभी मंदोदरी ने कहा कि हे विप्रवर, मेरा ये अहोभाग्य है कि आप मेरे महल में पधारे हैं। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तभी वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि महारानी, मैं आपसे और लंकापति रावण से बहुत खुश हूं और लंका में ही रहता हूं। रावण का जन्मजात हितैषी हूं, लेकिन पता नहीं कुछ नर और वानर कहां से आकर लंका में उत्पात मचाने लगे हैं। इन नर और वानरों का नेतृत्व कोई राम और लक्ष्मण नाम के नर कर रहे हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक रावण के प्राण आपके पास सुरक्षित हैं, तब तक एक राम तो क्या 100 राम भी आ जाएं तो रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने पति के बारे में ऐसा सुनकर मंदोदरी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। कुछ देर बाद ब्राह्मण बोले कि किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि बाण कहाँ रखा है। चाहे स्वयं ब्रह्मा भी आकर आपसे पूछें कि वह बाण कहाँ रखा है तो भी मत बताना। तभी मंदोदरी ने कहा, हे विप्र, आप निश्चिंत रहें, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण ने अपना आसन समेटा और वहां से चल पड़े, लेकिन 2 कदम जाकर रुक गए और बोले कि महारानी, आपको तो अच्छी तरह से पता है कि विभीषण शत्रु से मिला हुआ है और लंका का चप्पा चप्पा उसकी नजर में है। उसे जरूर ही पता होगा कि आपने बाण कहाँ रखा है। शत्रु को वह ये भेद बताए बिना नहीं मानेगा। तब क्या होगा? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? तभी मंदोदरी ने वहीं बने रत्न जड़ित एक खंबे की ओर इशारा करते हुए कहा कि हे विप्र, वह बाण इस खंबे में है और इसकी जानकारी विभीषण को भी नहीं है। ब्राह्मण को इसी बात की जानकारी पता करनी थी
और उन्होंने एक ही वार में खंबे को लात मारकर धराशायी कर दिया। ब्राह्मण हनुमान जी के रूप में आ गए और बाण को लेकर श्री राम के पास आ गए। फिर भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में बाण मारकर उसका वध कर दिया।